हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास नंबर 2 करेंगे और इसमें टाइप नंबर 2 करेंगे। और टाइप नंबर 1 का वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। इसके पहले के क्वेश्चन में हम जो देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता था वह कास्ट प्राइस पे होता था, क्रय मूल्य पे। और इस वाले टाइप में जो है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह है सेलिंग प्राइस पे है। तो चलिए हम कंसेप्ट को समझते हैं। कह रहा है कि एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है कि 10% अगर प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा हमें यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये जो परसेंटेज दिया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो 10% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। उसके पहले वाले में जब ये प्रॉफिट या सीपी पे होता था, ये जो नीचे वाला होता था तब सीपी होता था, लेकिन ये यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट या लॉस जो है एसपी के ऊपर हुआ है। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है यह है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट रहेगा, और अगर यहाँ लॉस होता तो लॉस रहता। तो अब हम यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं। सीपी और रेशियो देखते हैं एसपी का। तो एसपी कितना दिया है, एसपी जो है 10 दे दिया है। कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। और अगर 1 रुपये का लाभ हुआ है और 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, यानी कि वस्तु कितने का रही होगी, तो ये वस्तु जो है कितने का रहा होगा, वस्तु जो है यानी कि 9 रुपये का रहा होगा। क्योंकि अगर 9 रुपये का सामान है उस पर 1 रुपये का लाभ होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस 10 होगा। 9 रुपये का सामान खरीदेंगे, 10 रुपये में बेच देंगे, तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इसमें ओरिजिनल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। 1 का हुआ कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा जो है नीचे सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है, 9 है, गुणे 100 कर देंगे। जब इस 100 में 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। यही इसका राइट आंसर है। उसी तरह है इसमें जो अगला एग्जाम्पल दिया है, यह भी दिया है कि ये जो कोई वस्तु है उस पे जो है 20% का लाभ होता है किसके ऊपर, उसके सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो उसका ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो सेम इस पहले एग्जाम्पल की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। 20% लिखेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 हो जाएगा। तो ये एसपी के ऊपर जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, तो ये नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला सेलिंग प्राइस रहेगा और ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस रहता तो लॉस रहता। अब ये सीपी और एसपी का हम रेशियो देख लेंगे। सीपी रेशियो एसपी। एसपी कितना दिया है, एसपी 5 दिया है। यानी कि कोई वस्तु है उस पर 1 रुपये का लाभ होता है और उसका सेलिंग प्राइस 5 है। तो वस्तु कितने की रही होगी, तो वस्तु जो है 5 में से 1 घटाएंगे, 4 रुपये की रही होगी। यानी कि 4 रुपये की वस्तु है उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तभी तो 5 रुपये सेलिंग प्राइस है, इसलिए इसका कास्ट प्राइस 4 हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ यही निकालना है। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, क्योंकि कास्ट प्राइस 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 4 से जब इस 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है कि मान लीजिए कोई ये जो लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 10% के हुआ है एसपी के ऊपर। तो ओरिजिनल लॉस क्या होगा, ओरिजिनल लॉस परसेंटेज क्या होगा यही हमें बताना है। तो इसे भी सेम उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा, लॉस हुआ है तो ऊपर वाला लॉस रहेगा। और नीचे वाला लॉस किसके ऊपर हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है। तो सेलिंग प्राइस नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर यहाँ जो है लॉस सीपी के ऊपर होता, कास्ट प्राइस के ऊपर, तो ये जो हर में था 10 ये सीपी हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है लॉस एसपी के ऊपर हुआ, इसलिए हर वाला एसपी होगा। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो देखेंगे। सीपी और एसपी का, मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर 10% का लाभ हुआ, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। लेकिन कितने रुपए का हानि हुआ है, 1 रुपये का लाभ हानि हुआ है। यानी कि वस्तु को अधिक में खरीदा गया होगा और कम में बेचा गया होगा। तो बेचा कितने गया है, 10 रुपये का बेचा गया है। और लास्ट कितने का हुआ, 1 का हुआ। यानी कि वस्तु 10 1 11 रुपये की रही होगी और उसे 10 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो 1 रुपये का हानि हुआ है। तो सेम उसी तरह लगाएंगे। कितने का हानि हुआ है, 1 का हुआ है। किसके ऊपर, कास्ट प्राइस कितना है,
कास्ट प्राइस 11, 11 के ऊपर गुणे 100 कर लेंगे। अब जब 11 से 100 में भाग देंगे तो यह 9 सही 1/11% हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह इस एग्जाम्पल को भी करेंगे। कह रहा है कि 20% का लॉस होता है किसके ऊपर, एसपी के ऊपर, तो इसका ओरिजिनल लॉस प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। वो लॉस हुआ है तो अंश में जो है ऊपर वाला हुआ है लॉस हो जाएगा, और नीचे वाला लॉस किसके ऊपर हुआ, एसपी के ऊपर, तो नीचे वाला एसपी हो जाएगा। तो सेम उसी तरह सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। तो एसपी कितना दिया है, एसपी 5 दे दिया है। कोई वस्तु है उसे 5 रुपये में बेचा जाता है, 5 रुपये में बेचा जाता है और 1 रुपये का हानि हो जाता है, तो यानी कि वस्तु अधिक में खरीदी गई होगी, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 में, यानी कि वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया था, 5 रुपये में बेचा गया था। तो इस पर कितने रुपए का हानि हुआ था, 1 रुपये का हानि हुआ था। कितने का, 1 रुपये का हानि हुआ था। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब जब 6 से जब हम 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 4/6 होगा। लेकिन इसे जब हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 16 सही 2/3% हाँ लॉस होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। दोस्त अब इसी तरह हम क्वेश्चन को करते हैं। ये जो एग्जाम्पल से आपको हम जो बताए हैं वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह क्या दिया है, ये जो यानी कि प्रॉफिट हुआ है 32% का प्रॉफिट हुआ है कितने के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 32% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 32/100 कर देंगे और इसे काटेंगे तो 8/4 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है एसपी के ऊपर लाभ हुआ तो एसपी हो जाएगा, लाभ हुआ तो ऊपर वाला लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो देखेंगे क्या हुआ है। तो एसपी क्या है, 25 है, 25 रुपये सेलिंग प्राइस है और उस पर लाभ कितने का हुआ, लाभ 8 रुपये का हुआ। तो सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए 25 में से ये प्रॉफिट को माइनस करेंगे। जब 25 में से 8 जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो 17/25 हो जाएगा। अब ओरिजिनल लाभ हमें निकालना है ना, तो कितने का लाभ हुआ है, 8 का लाभ हुआ है। कितने के ऊपर, 17 के ऊपर, गुणे हम यहाँ 100 कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 8 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये 800 हो जाएगा बटे 17। अब जब 17 से 800 को काटेंगे तो 17 ये हो जाएगा 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा 68 होगा और यहाँ बचेगा 12, 120 हो जाएगा। 17 7 119 हो जाएगा, यानी कि 17 दशमलव कुछ आएगा, इसलिए 17 दशमलव मान लीजिए एक ही आ गया, 47% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 47% का हुआ प्रॉफिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यदि सिद्धि ने विक्रय मूल्य का 1/6 गुना लाभ प्राप्त करते हुए अपने स्कूटर को 31,902 रुपये में बेच दिया, तो इसमें 31,902 रुपये से कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यही हमें बताना है। और यहाँ परसेंटेज का वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया। फ्रैक्शन कितने दे दिया है, 1/6। तो लाभ हुआ है ना, तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। किसके ऊपर, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य के ऊपर, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा। तो एसपी और हम सीपी का वैल्यू देखेंगे, रेशियो क्या होगा। तो कोई वस्तु है जो 6 रुपये में बेची जाती है, कितने में बेची जाती है, 6 रुपये में बेची जाती है और उस पर कितने रुपए का लाभ होता है, 1 रुपये का लाभ होता है। यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वह है क्या होगा, वह जो है अधिक होगा और ये जो कास्ट प्राइस है वो कम होगा। तो 6 में से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि बस 5 रुपये का था, उसे 6 रुपये में बेचे थे, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इसलिए प्रॉफिट 1 दे दिया है। तो अब यहाँ ओरिजिनल प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखें कि कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, गुणे यहाँ 100 कर देंगे। अब ये हो जाएगा, जब 100 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, जब 100 में 6 से भाग दे देंगे तो है 16 सही
3% होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर की, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी किसके बराबर है, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है। तो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है यानी कि सीपी। तो लाभ होगा या हानि, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम इस 15 और 20 को काटेंगे। 15 को 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 20 को 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, यानी कि 3SP बराबर 4CP आ जाएगा। अब इनका रेशियो ले लेंगे, SP को यहीं रहने देंगे और CP को नीचे ले आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 4 यहीं रहेगा बटे 3 हो जाएगा। यानी कि SP क्या है, SP बराबर 4 हो जाएगा और CP बराबर 3 हो जाएगा। कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 4 है। यानी कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वह अधिक है, विक्रय मूल्य जो है वह अधिक है और क्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ क्या होगा, आपको पहले भी दो वीडियो में हम बताए थे। तो अगर सेलिंग प्राइस अधिक है और कास्ट प्राइस कम है तो यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP करते हैं। तो SP कितना है, SP 4 है, CP कितना है, 3 है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा, 1 का होगा, कितने के ऊपर, CP 3 है, गुणे 100 कर देंगे। जब 100 में 3 से भाग देंगे तो यह 33 सही 3% होगा। क्या होगा, 33 सही 3% प्रॉफिट हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। और दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेम इसी तरह है, तीसरे क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है, यही हमें बताना है। तो चलिए इसे हम करके बताते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य को क्या कहते हैं, तो लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में फंसा देता है, जो लोग नहीं जानते वो फंस जाते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 12 वस्तुओं का CP जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 8 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ लाभ क्या होगा, तो चलिए इसे भी काटाकुटी कर लेते हैं। जब 12 को हम 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और जो है 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, कितने बार में, 2 बार में कटेगा जगह। तो क्या हो जाएगा, 3CP बराबर 2SP हो जाएगा। अब CP को यहीं रहने देंगे और SP को यहाँ ले आ देंगे, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। यानी कि CP का मान 2 है और SP का मान 3 है। तो यहाँ SP सेलिंग प्राइस अधिक है और कास्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 2 रुपये का क्रय मूल्य है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ऊपर लिखेंगे, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, क्योंकि कास्ट प्राइस 2 है, गुणे 100 कर लेंगे। तो 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, 50% क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप नंबर जो है 3 लेकर के, टाइप नंबर 3 लेकर के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक मत कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इसी तरह हम आपको डेली कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 इसी तरह लेकर के आएंगे और प्रॉफिट और लॉस जो है 3 से 4 वीडियो में आपको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।